जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन स्वाध्याय में मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लेश्या, शांतिधारा, जलाभिषेक और विनय पाठ, इन 4 विषयों पर आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले पहला भाग था लेश्या का। इति लेश्याः, लिपति, लिम्पति, लिप्यति अथवा लिमपति। तो लिम्पति इति लेश्या, शुभ अशुभ भाव रूपी लेप के द्वारा आत्मा का परिणाम लेपा जाता है, न शरीर, न द्रव्य, न आत्मा के प्रदेश। वर्ण नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर का रंग द्रव्य लेश्या कहलाती है। जहाँ जहाँ शरीर के वर्ण की बात आती है वो द्रव्य लेश्या जानना चाहिए। मूलतः लेश्याएँ कितनी होती हैं? 2, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या। कापोत द्रव्य लेश्या वाले के शरीर का वर्ण कैसा होता है? कबूतर जैसा, क्योंकि कपोत का अर्थ होता है कबूतर, इससे ही नाम पड़ा है कापोत लेश्या। तो इस लेश्या वाले लोगों के शरीर का वर्ण कबूतर जैसा होता है। कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति भावलेश्या कहलाती है। यदि आत्मा में तीव्रतर कषाय हैं तो हमारी कौन सी लेश्या होती है? आपने ध्यान से देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है तीव्रतम कृष्ण, तीव्रतर नील और तीव्र कापोत। तो यहाँ तीव्रतर पूछा है तो सही उत्तर होगा नील लेश्या। अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करते समय इस जीव की कौन सी लेश्या होती है? कापोत लेश्या। दूसरों को ठगने रूप आत्म परिणाम हो तो कौन सी लेश्या होती है? नील लेश्या। यदि फल खाने के लिए वृक्ष को जड़ से उखाड़ने रूप आत्म परिणाम हो तो कौन सी लेश्या जाननी चाहिए? सामने वाला व्यक्ति फल खाना है केवल मात्र और पूरे जड़ से उखाड़ने की बात करता है तो समझना कृष्ण लेश्या रूप परिणाम हैं। मनुष्य गति में कितनी लेश्याएं होती हैं? 6 लेश्याएं। लेश्या रहित कौन से जीव होते हैं? अयोग केवली भी लेश्या रहित होते हैं, सिद्ध भगवान भी लेश्या रहित होते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा दोनों। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन से अपन सेशन पे पहुँचते हैं। शांति धारा। शांति धारा क्या है? एक विशेष अनुष्ठान शांति धारा है। शांति के लिए किया जाने वाला एक महाअभिषेक शांति धारा कहलाती है। ये दोनों हैं, इसलिए दोनों पर हम टिक करेंगे। शांति धारा क्यों करनी चाहिए? इसके माध्यम से हम दूसरों की मनोज्ञ वैयावृत्ति कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। साधु संतों पर आई विपदाओं को नाश करने के लिए ये भी सही है। वैश्विक कोरोना जैसे संकट को दूर करने के लिए ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर उपरोक्त तीनों कारणों के लिए शांति धारा करनी चाहिए, ये उत्तर सही है। शांति धारा कब करनी चाहिए? जलाभिषेक से पहले नहीं, ये तो ठीक नहीं है। पूजन के बाद, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, पूजन से पहले और जलाभिषेक के बाद शांति धारा करनी चाहिए, यही एक सिस्टम है। हम स्वयं शांति धारा कब नहीं कर सकते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है पर्वों में भी करते हैं, अनुष्ठान पे भी करते हैं, आपत्ति संकट आए तो भी करते हैं। हाँ, सूतक लग जाए तो हम स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन कोई कर रहा है तो शांति धारा देख सकते हैं। प्रश्न है हम स्वयं शांति धारा कब नहीं कर सकते? हमें शांति धारा कैसे नहीं करना चाहिए? उच्चारण की शुद्धता के साथ करना चाहिए, दान राशि दे करके करना चाहिए, मौन पूर्वक सीधे खड़े होकर प्रसन्न मुद्रा में करना चाहिए। हाँ, एक हाथ से कलश पकड़ करके शांति धारा नहीं करनी चाहिए। शांति धारा करने का फल यह है कि उस व्यक्ति का मन धर्म में लगने लगता है, बिल्कुल सही है। वह व्यसनों में है ना प्रवृत्त नहीं होता, ये भी सही है। वह पापों में प्रवृत्त नहीं होता, ये भी सही है। इसलिए यहाँ उत्तर होगा उपरोक्त तीनों फल शांति धारा से प्राप्त होते हैं। भगवान कितने गण से परिवेष्टित होते हैं? भगवान जब समव शरण में बैठते हैं
जो चारों तरफ उनके कितनी सभाएं लगती हैं, तो 12 गण परिवेष्टित, 12 माने 12, 12 गण माने 12 सभाओं से परिवेष्टित होते हैं, ऐसे भगवान की सभा होती। धरणेन्द्र फणामंडल मंडित, यह विशेषण मुख्य रूप से कौन से तीर्थंकर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो धरणेन्द्र नाम पद्मावती देवी का नाम और धरणेन्द्र का नाम प्रायः पार्श्वनाथ भगवान के साथ ही लिया जाता है, इसलिए इससे रिलेटेड समझना चाहिए। शुद्ध रूप क्या है? आपने ध्यान से देखी होगी वीडियो, उसमें बताया है छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, ये शुद्ध रूप है। कुछ लोग छिद छिद बोलते हैं, छिंद छिंद बोलते हैं, छिंदी छिंदी बोलते हैं, ये सब अशुद्ध है। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी ये शुद्ध रूप है। सर्व गजमारीम, यहाँ मारी शब्द का अर्थ बीमारियां हैं। सर्व माने सभी, गज माने हाथी और मारी मारी माने बीमारियां। शुद्ध रूप क्या है? कुरु कुरु। ध्यान रखें, एक ये भी कई लोग करते हैं, पर यहाँ रू बड़ा है, दीर्घ है, ये गलत है। कुरु कुरु ये वाला रूप जो है वो सही है। यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते, है ना। ऊपर भी विधीयते, वहाँ विधीयते लिखा है और सही है विधीयते इति। इसमें से सही क्या है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे, इसको सब एक जैसा दिख रहा है, लेकिन आप देखेंगे पहले विकल्प में भी पहला विकल्प जो है वो ही सही है, क्योंकि इसमें वर्धमान वर्धमान लिखा है, बाकी सब में वर्धनाम 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 लिखा है। दूसरे में तो मल्ली भी नहीं लिखा है, मली लिखा है, तो ये सब अशुद्ध हैं। पहला विकल्प चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः, ये विकल्प सही है। इस तरह से हमारा दूसरा सेक्शंस भी पूरा होता है। आइए तीसरे सेक्शंस में चलते हैं। जलाभिषेक। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि इत्यादि, इस श्लोक में कौन सा छंद है? पढ़ाते समय मैंने बताया था, यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। जैसे भक्तामर स्तोत्र में ना, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम, ऐसे ही दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि इत्यादि। भक्त्या जलेर जिनपतिम बहुधा भी, नहीं ये भी नहीं आएगा, बहुधाभिषिंचे, ये वाक्य बिल्कुल सही है ना, बहुधाभिषिंचे। बाकी जो भी बोलेंगे वो सब अशुद्ध है, बहुधाभिषिंचे, इस तरह से। दूरावनम्र सुरनाथ इत्यादि श्लोक में जिनपतिम, इसके कितने विशेषण हैं? अर्थ किया है वीडियो में बहुत अच्छे से, उसमें देखेंगे 2 विशेषण है। कौन सा पहला विशेषण? दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणच्छ विधूसराग्रिम, यहाँ तक पूरा एक विशेषण। प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि मुक्तम, यहाँ तक दूसरा। ऐसे 2 विशेषण हैं जिनपतिम के। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि इत्यादि, इस श्लोक में किरीट शब्द का क्या अर्थ है? किरीट मन होता है मुकुट। प्रस्वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रस्वेद का अर्थ होता है पसीना। प्रस्वेद तापमल मुक्त, है ना, इत्यादि में बताया था, पसीना ताप आदि से जो रहित होते हैं। कर्म प्रबंध निगढ़ैरपि हीन ताप्तम इत्यादि श्लोक किन आचार्य के द्वारा लिखा गया है? आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने अभिषेक के लिए 2 श्लोक बताए थे, है ना। उसमें एक आचार्य मागनंदी द्वारा जो अभिषेक पाठ है उससे यह श्लोक लिया था, तो इसके रचयिता आचार्य मागनंदी स्वामी जी हुए। कर्म प्रबंध निगढ़ैरपि हीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवम, यहाँ सही आएगा भक्तिवशतः। त्वां स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देव, यहाँ कल्मष गण शब्द का क्या अर्थ है? पाप। कल्मष मन होता है पाप, मैंने बताया था, पाप कर्म, है ना। गण मन समूह, पाप समूह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम, तो यहाँ पर हम जो है वो सही है। नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन, ध्यान से सुनना,
पवित्रतम नहीं, चौथे में जो है वो गलत है। पवित्रतर जलेन जिनमभिषेचयामीति स्वाहा, ये शुद्ध रूप है। अभी कौन सा वीर निर्वाण संवत चल रहा है? 2547। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्यानाम आद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे, ऐसे करके बोलते अपन। तो यहाँ पर जम्बू द्वीपे के बाद तत्काल क्या आएगा वो लिखना था आपको, तो अपना भरत क्षेत्रे आएगा। और अंतिम यहाँ पर जो अध्याय था वो हमारा विनय पाठ से संबंधित है। अनंत चतुष्टय के धनी कौन है? अनंत चतुष्टय पूजन करने वाला हो नहीं सकता, पूजन करवाने वाला भी नहीं है, पूजन देखने वाला भी नहीं है, बल्कि भगवान जिनके हम पूजन कर रहे हैं वे अनंत चतुष्टय। आप सबको पता है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय। भगवान के ऊपर 3 छत्र होने का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर है वे 3 लोक के स्वामी हैं, इसलिए उनके ऊपर 3 छत्र हैं। पृथ्वी लोक का स्वामी चक्रवर्ती होता है, उसके ऊपर 1 छत्र होता है, क्योंकि वो एक लोक मध्यलोक का स्वामी होता है। लेकिन मध्यलोक नहीं, केवल पृथ्वी लोक का होता है। लेकिन भगवान तो तीनों लोक के स्वामी होते हैं, इसलिए उनके ऊपर 3 छत्र होते हैं। हरता अघ अंधियार के, यहाँ अघ पद का अर्थ होता है पाप। हरता है ना, अघ अंधियार, अंधियार माने अंधकार होता है, लेकिन अघ शब्द जो है वो पाप अथवा कर्म इत्यादि जानना चाहिए। तुमरे चरण सरोज को नावत, यहाँ सरोज शब्द का क्या अर्थ होता है? सरोज मन होता है कमल, अर्थात आपके चरण कमल को मैं मस्तक झुकाता हूँ। शत्रु मित्रता को धरे विष निरविषता थाय, यहाँ पर तीसरा विकल्प विष निरविषता थाय। हे प्रभु, मैं आपके बिना वैसे ही व्याकुल हुआ हूँ जैसे जल के बिना मछली, है ना, जल के बिना मछली, ये विनय पाठ में हम पढ़ते हैं, तो उसी से यहाँ पर पंक्ति लिए, उसका अर्थ वहीं से लिया है। सुर गुरु कौन होते हैं? है ना, सुर माने देवता, उनके गुरु, देवताओं के गुरु कौन होते हैं? बृहस्पति, है ना। यहाँ पर सभी जगह ना, यही केवल नहीं, भक्तामर जी आदि सभी स्तोत्रों में सुरगुरु शब्द से बृहस्पति जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। अशरण के शरण कौन हैं? जिनेंद्र भगवान। भव सिंधु का क्या अर्थ है? भव मने संसार, सिंधु मने समुद्र, संसार रूपी समुद्र। नमो शारदा माय, इसका क्या अर्थ होता है? शारदा का मतलब होता है माँ जिनवाणी। नमो शारदा माय, माय माने होता है माता, शारदा माय, शारदा माता, जिनवाणी माता, माँ जिनवाणी को नमो नमस्कार करता हूँ। मंगल मूर्ति परम पद पंचधरो नित ध्यान, पंचधरो नित ध्यान, ये वाला विकल्प आएगा। जब स्वयं पूजा करते हैं तो पुष्पांजलि चढ़ाते समय कैसे बोलना चाहिए? पुष्पांजलिम क्षिपामि। ठीक है, इस तरह से। और अंतिम प्रश्न है, विनय पाठ के लेखक कौन हैं? पंडित नाथूराम जी, पंडित नाथूराम जी, है ना, जो हैं इसके लेखक हैं। लास्ट में विनय पाठ की अंतिम पंक्ति में आता है ना, तो नाथूराम जी का उसमें नाम आता है। बस इस तरह से आपका यह सभी 50 प्रश्नों के उत्तर व्यवस्थित रूप से आपको यहाँ पर दिखाए गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। जो गलत हो गए हों उनको अब अपनी धारणा ठीक कर दीजिएगा। बस इसी मंगलमय भावना के साथ कि आप इसी तरह से परीक्षा से जुड़े रहें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।